Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज है डे 108 उत्तराखंड डीएड प्रवेश परीक्षा की प्रिपरेशन का। और फॉर्म कब तक आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कई बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि फॉर्म ज़रूर आएंगे, क्योंकि जिन भी सोर्सेज से हमारी बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि फॉर्म आएंगे, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन प्रिपरेशन हमें कंटिन्यू रखनी है। रोज़ का अगर आधा घंटा हम देते हैं तो कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, तो आज है डे 108 और इसमें हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, तो इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, ध्यान दीजिएगा। एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कार की जो गति है वो आपको गिवन है, कितनी गिवन है, वो गिवन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछा 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स है ना वो अलग अलग हैं। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ये आपका सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जैसे यहीं पे दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? मीटर पर सेकंड में करना है तो इसका 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आंसर। सिमिलरली, अगर आप को मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू दे रखी है और अगर उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 90 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 को। तो 18 से अगर आप कट करोगे तो हो जाएगा 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, यानी ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, 25 किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 25 मीटर पर सेकंड, बात बराबर है। तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड में ये कितना चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 25 मीटर। तो आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 10 सेकंड में ये कितना चलेगा। तो अगर एक सेकंड में 25 मीटर चल रहा है तो 10 सेकंड में ये चलेगा 25 गुणा 10, यानी 25 इंटू 10 मीटर, यानी 250 मीटर। यानी जो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 112, क्वेश्चन नंबर है 539781 की माध्यिका ज्ञात करिए। अब आपके सिलेबस में है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीजें होती हैं, यानी मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, माध्यिका निकालनी है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। इवन के केस में अलग फॉर्मूला होता है और ऑड के केस में अलग फॉर्मूला होता है। मतलब जो संख्याएं हैं अगर वो सम संख्या है, सम में है, तो अब आपका उसका अलग फॉर्मूला है, अगर विषम है तो अलग है। सबसे पहले माध्यिका में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर का आपको माध्यिका निकालना है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी आरोही क्रम में लगाते हैं। तो आरोही क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर 8 हो गया, और फिर 9 हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि हमने उसको आरोही क्रम में लगा दिया। ठीक, अब इसमें हमें काउंट करना है कि नंबर है कितने। पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। आरोही क्रम में लगाने के बाद आपने देखा कि कितने नंबर हैं, तो इसमें 6 संख्याएं हैं टोटल। तो अगर 6 संख्याएं हैं तो आपको ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है, यानी ये सम संख्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि एक इवन नंबर है, ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको नीचे लिखवा रहा हूं। सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n/2 th टर्म, ये समझा दूंगा मैं, इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है, प्लस n/2 + 1 th टर्म अपॉन, ठीक है, अपॉन यहाँ पे अपॉन अपॉन 2 होता है, हाँ ठीक, अपॉन 2 होता है। तो ये हो गया n/2। तो n यहाँ पे क्या होगा, जितनी संख्या है वो आपका n हो गया, यानी 6 यहाँ पे आपका n हो गया। तो 6/2
ठीक है, 6/2 TH टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 TH टर्म, ठीक है। तो TH का मतलब भी आपको समझ में आएगा, अपॉन में हो गया 2, तो 6/2 का मतलब 3, तो ये TH का मतलब यहाँ पे RD भी हो सकता है, ठीक है, जैसे फोर्थ टर्म कहते हैं ना, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो वैसे ही TH का मतलब वही है यहाँ पे, ठीक है। तो 6/2 टर्म का मतलब 6/2 कितना था, 3 होता है, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस 6/2 यानी 3 प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म, ठीक है, अपॉन आपको क्या करना है, 2 करना है। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म जो आपका क्या है, थर्ड टर्म आपका 5 है, तो यहाँ पे आप रख देंगे 5 प्लस जो फोर्थ टर्म है वो आपका 7 है, यानी यहाँ पे आप रख देंगे 7, अपॉन में आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 7 और 5 12, 12/2 हो जाएगा ये आपका, तो 12/2 हो गया, तो 12/2 क्या होता है, 6 हो गया, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुने के बराबर हो जाएगी। अभी साधारण ब्याज का प्रश्न है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से नहीं करना, हम एक नया फॉर्मूला यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15%, कितना, 15% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी। तो जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें लिखा जाता है कि 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, तो ऐसे में आपको ऐसे आप करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये, है ना, इस वाले मेथड से बहुत लंबा जाएगा। तो आप इसमें एक नया फॉर्मूला याद करेंगे जो होगा R इंटू टी, यानी आर टी इज इक्वल टू, ठीक है, आर टी इज इक्वल टू 100, ठीक है, आर टी इज इक्वल टू 200, आर टी इज इक्वल टू 300, आर टी इज इक्वल टू 400। तो मैंने जो ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कब कब लगाने हैं, जब आपसे बोला जाएगा कि 2 गुना हो जा रहा है, कितना, 2 गुना, तो आप लगाओगे आर टी इक्वल टू 100। जब आपसे बोला जा रहा है कि 3 गुना हो जा रहा है, तब आप लगाओगे आर टी इज इक्वल टू 200। जब आपसे बोला जा रहा है कि 4 गुना हो जा रहा है, तब लगाओगे आप आर टी इक्वल टू 300। जब 5 गुना, तो आर टी इक्वल टू 500, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करी जा रही है 3 गुने की, 3 टाइम्स, ठीक। तो 3 टाइम्स का क्या मतलब है, आपको कौन सा लगाना है, आर टी इज इक्वल टू 200 लगाना है, ठीक है। तो आर टी इज इक्वल टू 200, तो आर टी इक्वल टू 200 हो गया। तो आर टी इक्वल टू अगर 200 है, तो हमें रेट दे रखा है 15%, तो आर की जगह पे आप 15% रखेंगे, 15 गुना टाइम बराबर 200, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा 200 बट्टा 15, सिंपल। इसको आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, 0 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 40/3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन दे सकते हैं 13×3 = 39 और 1 40/3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब अगर आप इसको इस फॉर्मूले से करेंगे ना, तो आपको बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 3 गुना माना है, तो इसको अमाउंट मानना पड़ेगा 3p, फिर आप ऐसा ही निकालोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो आप जहाँ पे 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना ऐसा कुछ हो रहा होगा, आप वहाँ पे आर टी इक्वल टू वाला फॉर्मूला कर लगाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, वह संख्या क्या होगी, ठीक है। एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग, तो चौथा भाग क्या होता है, x/4, ठीक है, पांचवा भाग मतलब x/5, और तीसरा भाग मतलब x/3, ठीक है। तो क्या बोला है कि उसके चौथे भाग पांचवें भाग का योग, यानी इन दोनों का योग, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x/4 प्लस x/5, ठीक है, योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, यानी इसका जो डिफरेंस है, अगर इन दोनों के योग को मैं अगर x/3 से माइनस कर दूं, तो मेरा कितना आएगा, 28 आएगा। भाई अधिक है का क्या मतलब है कि उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम, 5 3 15, 15 4 60, तो 60 यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका। तो 4 से आप करेंगे तो 15 4 60, तो ये हो जाएगा 15x, ठीक है। फिर 12 पंजे 60, यहाँ पे हो जाएगा 12x, और यहाँ पे 20 या 60 होता है, तो माइनस का 20x हो जाएगा यहाँ, ठीक है।
इज इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 15 कितना होता है, 5 6 7, एक और एक 2, 27x माइनस 20x अपॉन 60 इज इक्वल टू 28 हो गया आपका ये। तो 27 में से आप 20 माइनस करेंगे, बचेगा 7x इज इक्वल टू 28 इंटू 60 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 28 इंटू 60 अपॉन 7, हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, x इज इक्वल हो जाएगा 4 6 24 यानी 240। कितना हो जाएगा, 240। क्लियर है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। होपफुली आपको समझ में सबको आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 9:4 का अनुपात है। यदि उनके आयतन समान हो तो इनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बेलन क्या होता है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक लेट मी शो यू, ये मेरे सामने एक जो है ये दवाई की बॉटल है, तो ये एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर शेप इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप है ये सिलेंडर है। ठीक, तो अब ये जो शेप है इसको सिलेंडर कहते हैं यानी बेलन कहते हैं। तो बेलन, तो मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ बेलन। ठीक है, एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये होता है बेलन, ये आपका बेलन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ये होती है त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस। और यहाँ से लेके इस वाली त्रिज्या को जब आप मैच करोगे, यानी ये वाली जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो यहाँ पे दो बेलनों की बात की गई है कि दो बेलनों के आधार की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 9:4 है। ठीक है, और उनके आयतन समान है। तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये हाइट हो गई। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पहला बेलन है उसकी हाइट कितनी है, उसकी जो हाइट है वो h1 है, और जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी है, बेलनों का आधार आपको 9:4 दे रखा है, तो जो हो गया वो आपके 9x हो गया, मान लेते हैं इसका रेडियस। ठीक है, जो दूसरा बेलन है उसकी हाइट h2 हो जाएगी और जो उसकी रेडियस हो जाएगी वो 4x हो जाएगी। अब क्या बोला गया है कि इनका आयतन समान है। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई, क्योंकि पहले के लिए r1 और h1 हो जाएगा, दूसरे के लिए पाई r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 सॉरी इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर और h2, यही तो होगा। और हमें क्या निकालना है, हमें ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, यानी हमें h1 h2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, r1 की जगह आप क्या रखेंगे, r1 9x है पहली रेडियस, तो 9x का स्क्वायर इंटू h1 तो h1, r2 क्या है आपका 4x का स्क्वायर इंटू h2। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको इसको आपको ओपन करना है। ठीक है, तो आपको h1 इंटू 9x मतलब क्या होता है 81x स्क्वायर इंटू h1 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर इंटू h2। अब आपको h1 रेशियो h2 निकालना है, तो आप h1 अपॉन h2 कैलकुलेट करेंगे, तो h1 अपनी जगह पर रहेगा और h2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो ये h2 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, 16x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा और इधर आ जाएगा आपका 81x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यह आ गया आपका 16/81, यानी जो रेशियो होगा वो होगा 16:81, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको। तो देखो ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस के साथ मैं आपको अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म तो आपके आए नहीं है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म आएगा तब रेगुलर घंटे घंटे भर की क्लासेस पढ़ें। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते रहना है, तब तक आप जो है रेगुलर इन्हीं क्लासेस को पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगा मैं आपसे कल फिर एक दूसरी क्लास दूसरी वीडियो में दूसरे 109 में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।